शहीद के जो परिवार है उनको कुछ नहीं दे सकते तो फिर मजाक मत उड़ाया कर। 24 जून 2007 नायब सूबेदार चुन्नीलाल अपने साथियों के साथ कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात थे। उनका पोस्ट 4500 मीटर की ऊंचाई पर था। करीब सुबह 3:30 बजे चुन्नीलाल को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुछ गैर मामूली सरगर्मियों का पता चला। चुन्नीलाल और उनके साथियों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महसूस किया कि दहशतगर्द घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद चुन्नीलाल ने दहशतगर्दों को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। इस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, साथ ही 2 हिंदुस्तानी जवान भी जख्मी हो गए। चुन्नीलाल अपनी जान की परवाह किए बिना रेंगते हुए जख्मी जवानों के पास पहुंचे और उन्हें महफूज मकाम पर ले गए। इस ऑपरेशन में लड़ते हुए नायब सूबेदार चुन्नीलाल बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद भी उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया और तब तक मोर्चा संभाले रहे जब तक 3 दहशतगर्दों को मार नहीं लिया। 3 दहशतगर्दों के खात्मे के बाद नायब सूबेदार चुन्नीलाल भी शहीद हो गए। चुन्नीलाल के घर वालों को अपने लाल की शहादत पर फख्र है, लेकिन नाराजगी भी है। नाराजगी इस बात की कि 14 साल पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। हमें जिस टाइम उसकी शहीद का कुछ वो सुना तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम उस हालात में बहुत घबरा गए थे। फिर आस्ते आस्ते हमने ये सोचा कि नहीं, उसने इतनी बहादुरी की तो हम भी कुछ बहादुरी करेंगे। नायब सूबेदार चुन्नीलाल की पैदाइश 6 मार्च 1968 को जम्मू के भद्रवाह में हुई। महज 19 साल की उम्र में वो फौज में शामिल हो गए। चुन्नीलाल जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 8वीं बटालियन के जवान थे। उन्होंने 1987 में 21,153 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर के बाना पोस्ट पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने में अहम किरदार अदा किया। इस बहादुरी के लिए उन्हें आर्मी मेडल से नवाजा गया। 1999 में पुंछ सेक्टर में ऑपरेशन रक्षक शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में चुन्नीलाल ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए 12 दहशतगर्दों को मार गिराया था और पोस्ट को बचा लिया था। इसके लिए नायब सूबेदार चुन्नीलाल को वीर चक्र से नवाजा गया। तो वहीं शहादत के बाद 15 अगस्त 2007 को अशोक चक्र से नवाजा गया। नायब सूबेदार चुन्नीलाल की अहलिया कहती हैं कि मेरे शौहर ने वतन पर जान देकर अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन अब हमारा हाल जानने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं अभी तक किया, ना उन्होंने पेट्रोल पंप दिया, ना गैस एजेंसी दी, ना बच्चों के बारे में पूछा कि आपके बच्चों को नौकरी लगी या नहीं लगी, या क्या कर रहे आप, क्या नहीं कर रहे। तब तो सारा कुछ मानते थे सब, हम इधर ही हैं, हम क्यों आप चिंता करते हो, हम सारा कुछ करते हैं आपके लिए। तो अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। पेट्रोल पंप भी पता नहीं किसको दिया किसको नहीं दिया। उन्होंने हमारा जो बनता था किसी और को दिया होगा। हमारे पीछे बोलने वाला भी नहीं है कोई। ना सेंटर सरकार ने ना जे.एंड.के सरकार ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। जब आज़ाद साहब आए उस टाइम आज़ाद साहब से हम थे। आज़ाद साहब ने कहा कि आपका जो बेटा है उसके हम नौकरी देंगे, वो भी कुछ नहीं किया। तो फिर इसके बाद हमारी एक डिमांड थी कि पेट्रोल पंप, पहले कहा था कि पेट्रोल पंप मिलेगा और बाद में पता नहीं वो पेट्रोल पंप कहाँ गया। चुन्नीलाल के कुनबे में उनकी अहलिया, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बच्चों को अपने वालिद की बहुत याद आती है। बेटी कहती है कि पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूं। अगर सरकार हमारी मदद करे तो मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। हमें बहुत गर्व फील होता है पापा के लिए कि हमारे पापा ने इतना कुछ किया है हमारे देश के लिए।
मगर गवर्नमेंट से हमें यही शिकायत है कि जब उन्होंने पापा शहीद हुए थे तो उन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए नौकरी सिक्योर करके रखेंगे और अच्छा फ्यूचर होगा उनका, लेकिन बाद में वो कुछ पूरा नहीं हुआ। जब उनकी डेथ हुई तब तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन अब जब बाद में पता चला कि उनने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और अभी वो इंडियन आर्मी के स्टेट सबसे डेकोरेटेड सोल्जर्स में से एक हैं, तो हमें भी गर्व होता है कि इसी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हम भी आर्मी में जाना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुल्क के रखवालों का हक तो ये है कि उनकी शहादत के बाद उनके कुनबे को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, मगर अफसोस कि आज भी हम ऐसा कोई निजाम कायम नहीं कर पाए और शहीद के घर वाले बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का मुतालबा करने पर मजबूर हैं। जी सलाम की मुहिम जय हिंद जनाब के तहत आज हम भद्रवा की सोठा पंचायत के बाड़ा गांव में शहीद नायब सूबेदार चुन्नी लाल के घर आए, जहां सरकार के झूठे वादों की पोल खुलती दिखी। शहीद चुन्नीलाल के घर वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से पिछले 14 साल से वादों के सिवा कुछ नहीं मिला है। वादे तो बहुत हुए पर सब खोखले निकले। शहीद का परिवार अब भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। कैमरा पर्सन शादाब मुश्ताक के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवा।